सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द किया जाएगा कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष का ऐलान। पार्टी हाईकमान नाम पर विचार कर रही है, लगातार बैठकें चल रही हैं। सुक्खू ने कहा कि पार्टी आलाकमान की तरफ से विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द प्रदेशाध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। देखो, जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। अब सोशल मीडिया की चर्चा पर तो मैं जाना नहीं चाहता। सोशल मीडिया में किस प्रकार की चर्चा होती है, क्योंकि सोशल मीडिया की चर्चाएं जो है ना, वो सभी सत्य नहीं होती है। तो कुछ में सच होता है, कुछ में सोशल मीडिया में कई प्रकार की बातें चलती हैं। तो हमें जब तक कोई परिणाम सामने ना आए तब तक उसकी जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब परिणाम आता है तब उसी जानकारी पर विश्वास करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है वो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह या नवंबर फर्स्ट वीक में उसकी नियुक्ति के लिए हाईकमांड विचार करेगा। किसको बनाता है ये तो आने वाला समय ही बता देगा। तो आपको बता दें कि ये सीएम सुक्खू का बयान है। कहा गया है कि विचार विमर्श किया जा रहा है आलाकमान की तरफ से और जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। रणबीर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रणबीर, ये सुक्खू ने तो इशारा दिया है कि अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में ऐलान कर दिया जाएगा। नाम अभी फाइनल किया नहीं है। लगातार आए दिन खबरें आती हैं कि कभी किसी का नाम आगे रेस में होता है, कभी किसी का। आपका क्या मानना है? अब तो आप ये कह सकते हैं, अब तो ये कयासबाजी है। और आप देख सकती हैं कि किस तरह से नाम जो है कभी किसी का आगे चल रहा है, कभी किसी और चौंकाने वाला कोई नाम सामने आता है। बड़ी बात तो ये है कि इसका फैसला जो है पार्टी आलाकमान ने करना है। और जानकारी तो ये भी है कि अभी जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी एक बार जो है सलाह मशवरा किया जाएगा। ये जानकारी निकल कर आई है। दिवाली के बाद इस पर जो है चर्चा संभव है, ऐसी जानकारी है। लेकिन पार्टी आलाकमान ने क्या तय किया है, हालांकि जानकारी तो ये भी है कि जो हिमाचल मामलों की प्रभारी है रजनी पाटिल, उन्होंने जो है अपनी तमाम रिपोर्ट जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। हालांकि उसी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर फैसला होना चाहिए था। और रजनी पाटिल ने जो रिपोर्ट तैयार की है हिमाचल में, जो है एक आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब दो नए सह प्रभारी लगाए गए थे, उन्होंने सभी जगहों पर सभी विधानसभा क्षेत्र के नेताओं से जो है बातचीत की है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी ले ली है। और जहां तक इन नामों की बात है तो मुख्यमंत्री की पसंद भी एक अहम भूमिका इसमें निभाती है। आप जानती हैं कि मुख्यमंत्री पहले ये साफ कर चुके हैं कि या तो उनकी तरफ से जो सजेशन दिया गया है, जो सुझाव दिया गया है कि या तो कोई मंत्रियों में से कोई एक अध्यक्ष बनाया जाए या फिर अनुसूचित जाति से संबंधित हो। रणबीर, आरएस बाली के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी तो ये नई खबर सामने आई है कि इनका नाम सबसे आगे चल रहा है और कह रहे हैं कि सुक्खू के काफी करीबी हैं, लेकिन फिर कह देते हैं कि आलाकमान विचार विमर्श कर रहा है। देखिए, ये जरूर चौंकाने वाला नाम है। ये नाम कैसे सामने आया, सोशल मीडिया की चर्चाओं में जो है आगे सामने आया है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि क्या जो पार्टी हाईकमान है कि क्या वो जो किसी नए नाम पर विचार कर रहा है। जहां तक आरएस बाली का सवाल है, जरूर वो एआईसीसी में रहे हैं, सचिव रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा उनका अनुभव अभी नहीं है कि उन्हें जो है एकदम से जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, जो अभी तक की जो चर्चाएं हैं। और सही मायने में अगर देखें तो एक चीज उनके फेवर में जाती है कि वो कांगड़ा जिले से आते हैं और जातीय समीकरण के लिहाज से भी वो फिट नहीं बैठते हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। और कांगड़ा से जो है इससे पहले भी कोई और नाम जो है सामने आए थे, जिसमें यादविंद्र गोमा जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं उनका भी नाम चल रहा था। और कांगड़ा जिला से ही बात करें तो आशीष बुटेल का भी नाम सामने आया था, जो विधायक है और पूर्व में पालमपुर से विधायक है, पूर्व में सीपीएस रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नाम, देखिए नाम जो है बहुत
चल रहे हैं, लेकिन जो 3 नामों की चर्चा जिन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, वही ऐसा लग रहा था कि उन तीनों में से कोई होगा। लेकिन यहाँ पर अब ये देखना होगा कि पार्टी आला कमान के सामने विकल्प बहुत सारे हैं। अगर जो है कांगड़ा क्षेत्र की बात करें तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं और वही जो है सत्ता का रास्ता, वही जिला जो है तय करता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उससे दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ शिमला संसदीय क्षेत्र को भी आप जो इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी 8 सीटें हैं और वर्तमान में कांग्रेस के पास 8 में से 7 सीटें हैं। तो ये शिमला जिले की बात है और पूरे शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें जिसमें सोलन भी आता है और सिरमौर जिला भी आता है, तो ऐसे में शिमला संसदीय क्षेत्र की भी दावेदारी जो है काफी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि अब कांग्रेस आलाकमान कब ये फैसला करता है और थोड़ा इंतजार और करना होगा। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर लास्ट वीक या फिर आप नवंबर फर्स्ट वीक की भी बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से नए एक्सपेरिमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है हर जगह, वो उससे हम सब वाकिफ हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर आपकी जानकारी के लिए। तो ये आरएस पाली का नाम सामने आया है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने आप लोगों को जानकारी दी कि एक नया नाम है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या ये नाम वहीं से सामने आया है, ये देखना होगा। हालांकि आलाकमान लगातार बैठकें कर रहा है और किसे ये ताज पहनाया जाएगा उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है।